दोस्तों, अभी कुछ दिनों से भारत और चाइना के बीच काफ़ी विवाद चल रहा है और चाइना के दुर्व्यवहार के कारण पूरा देश चाइना के सामानों का बहिष्कार करने का समर्थन कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये सही भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी, क्योंकि भारत में लगभग दवाई से लेकर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काफ़ी भारी मात्रा में चाइना से इंडिया आती है। और सबसे ज़्यादा परेशानी यही बनी हुई है, चाइना के सामानों की जगह कौन सी कंपनी का सामान लिया जाए या फिर कौन सी ब्रांड का सामान लिया जाए। तो आपके इस चिंता का हल है सैमसंग, क्योंकि सैमसंग इतनी सारी चीज़ें बनाती है जिसे आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सैमसंग की कुछ अनजानी चीज़ों के बारे में जो वो बनाती है पर आप शायद उससे अनजान हो। तो नमस्कार दोस्तों और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल अचीवर्स में। तो सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है जो 1938 में ली ब्यूंग चुल द्वारा स्थापित की गई थी। वैसे सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, और जो 3 स्टार है उसका मतलब तो कुछ ऐसा है, बिग, न्यूमेरस एंड पावरफुल। वैसे तो शुरुआत में कंपनी फल, सूखी मछली, ग्रोसरीज और नूडल्स बेचती थी, और जब इसमें काफ़ी मुनाफा हुआ तो कंपनी ने अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए शुगर रिफाइनरी के बाद 1954 के दौरान इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिटेल्स भी शुरू कर दिया। और उनका यह कदम काफ़ी सही भी साबित हुआ, जिससे उनका साम्राज्य बस बढ़ता चला गया। 1960 में कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी कदम रखा। कंपनी शुरुआती दौर में ही काफ़ी चीज़ें बनाने लगी थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैकेनिज्म और टेलीकम्युनिकेशन जैसे कई चीज़ें। इनमें टीवी, फ्रिज भी शामिल थे। कंपनी का पहला टीवी ब्लैक एंड वाइट था जो 1970 में पहली दफ़ा लॉन्च किया गया था। ये दौर ऐसा चल रहा था जैसे मानो कंपनी जहाँ कदम रखती वहाँ उसका आदर से स्वागत सत्कार होता। लगातार बड़ी सफलताओं के बाद कंपनी की तेजी बुलेट ट्रेन की तरह हो गई। 1982 में कंपनी ने SPC 1000 इस नाम से पर्सनल कंप्यूटर कोरियन मार्केट में उतारा। इसी समय में उनका मोबाइल फ़ोन भी काफ़ी प्रचलित हुआ था। हालांकि कंपनी की शुरुआती फ़ोन काफ़ी ख़राब रही, जिसके बाद उनके इम्प्रूवमेंट के बाद कंपनी लगातार 800 मिलियन से ज़्यादा फ़ोन्स बनाने और बेचने लगी थी। लेकिन कंपनी के फाउंडर को अपनी कंपनी की सफलता ज़्यादा दिन तक देखने नहीं मिली, क्योंकि 1987 में कंपनी के फाउंडर ली की मृत्यु हो गई। जिसके बाद भी कंपनी अस्त व्यस्त नहीं हुई, बल्कि 4 डिपार्टमेंट में बढ़ गई। पहला डिपार्टमेंट खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ और ऐसी कई चीज़ें संभालता। दूसरा डिपार्टमेंट पेपर और टेलीकॉम। तीसरा डिपार्टमेंट सभी प्रकार के स्टोर्स और रिटेल्स को संभालता, और चौथा डिपार्टमेंट मीडिया को। कंपनी आगे जाकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट करती गई और अपनी चीज़ों में नए नए फीचर ऐड करती गई, जिसके परिणाम में मार्केट में उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो गई। इन सब डेवलपमेंट के बाद कंपनी स्थिरता से चल रही थी, जिसके बाद कंपनी ने कंस्ट्रक्शन का भी काम लेना शुरू कर दिया। 1990 के समय में कंपनी ने अपने कंस्ट्रक्शन के काफ़ी अजूबे दिखाए। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, जो बुर्ज खलीफा है उसको सैमसंग कंस्ट्रक्शन नहीं बनाया है। यह भी काफ़ी सफल साबित हुआ, और आगे जाकर 1993 में कंपनी एक बार फिर से 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा इंजीनियरिंग और तीसरा केमिकल्स और दवाइयों में। अब इन सबको जानकर शायद सैमसंग लवर हैरान होगा, आखिर कंपनी इतना सारा बनाती है और इससे वे अभी तक अनजान है। कंपनी इन सब के बाद भी कहाँ रुकने वाली थी। 20वीं शताब्दी में उन्होंने खुद का डिस्प्ले बनाना भी शुरू कर दिया, जो काफ़ी सफल साबित हुआ। और हाँ, एक बात तो बताना रह गया, सैमसंग और रेनॉल्ट, हाँ वही मोटर कार कंपनी, एक समय पर दोनों एक साथ काम करती थी। 1980 से 1990 के बीच दोनों कंपनी ने साथ मिलकर एयरक्राफ्ट तक बनाया। हालांकि सैमसंग कंपनी अभी सिर्फ एयरक्राफ्ट इंजन और गैस टरबाइन बनाती है, लेकिन हाँ, कंपनी इनके अलावा वार टैंक्स भी बनाती है। और अब इन सब के अलावा बात करें सैमसंग के दौर की, तो आप सब लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो। वैसे तो सैमसंग इंडिया में सिर्फ स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, AC जैसी कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए जानी जाती है, और शायद आप भी इन्हीं चीज़ों के कारण सैमसंग को जानते होंगे। अब कमेंट में बताओ, आपको जानकर हैरानी हुई या नहीं हुई। अब आखिर में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में सैमसंग ने विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित किया है, जो नोएडा में स्थापित है। तो ये थी थोड़ी जानकारी और सफलता की कहानी सैमसंग की। मैंने इस वीडियो में आपको सब काट छाट के बताया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सब याद भी रख पाओ। अब मैंने तो आपको सैमसंग और सैमसंग के सभी प्रोडक्ट्स से रूबरू करवा दिया। अब आपकी इच्छा, इसे खरीदना चाहो तो खरीदो। हाँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो सैमसंग के प्रोडक्ट थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन सच में बिल्ड क्वालिटी पैसों के मामले में जचती है। तो अब चाहो
तो आप भी यूज़ करना शुरू कर दो। और हाँ, अब आखिर में सीख लेने वाली बात, सैमसंग ने शुरुआत कितने छोटे स्तर से की आपने तो जान ही लिया, लेकिन वो आज क्या क्या बना रही है ये तो बस काबिले तारीफ है। और अगर इसके फाउंडर अभी जिंदा होते तो शायद कंपनी बढ़ती नहीं और आज वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आते हैं। और हाँ, अगर आप विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। और अब आप भी इनसे सीखकर अपने आप को नॉन स्टॉपेबल रखो और हमेशा सीखते रहो और काम करते रहो। और अब लेट्स अचीव आवर गोल्स टुगेदर।